फिक्र में अब ऐसी खबर जो देश में लाखों लोगों की चर्चा से सोशल मीडिया के विमर्श तक फुल डिमांड में है। खबर उस एथनॉल मिक्स पेट्रोल से जुड़ी है जिसे लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं और इससे पेट्रोल भराने वाले लाखों लोगों की चिंता का टैंक फुल है। आज एथनॉल ब्लेंड फ्यूल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की योजना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन इस याचिका में तर्क क्या थे? याचिका के अनुसार अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां एथनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए सही नहीं है। इससे इंजन में जंग, माइलेज में कमी और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने की समस्या हो रही है। BS4 स्टैंडर्ड की गाड़ियां भी 20% एथनॉल मिले पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। 20% एथनॉल मिलाने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियां ही E20 पेट्रोल को झेल सकती हैं। इसीलिए E20 पेट्रोल को अनिवार्य करना उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें E20 रहित फ्यूल चुनने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। इस याचिका के जवाब में सरकार की ओर से जो तर्क दिए गए वो कोर्ट में भारी पड़े। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ नाम है और उसके पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई थी। सरकार की E20 योजना से गन्ना व्यापारियों को फायदा हो रहा है और बड़ी बात यह है कि देश के बाहर बैठे लोग ये तय नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कैसा पेट्रोल मिले, क्योंकि सरकार की दलीलों का वजन ज्यादा था। इसीलिए कोर्ट ने एथनॉल मिक्स फ्यूल के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया। आप इस खबर में बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, एथनॉल। शायद बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि एथनॉल मिक्स फ्यूल होता क्या? तो ये समझिए कि एथनॉल एक तरह का अल्कोहल है। एथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता होता है और बड़ी बात यह है कि एथनॉल प्रदूषण कम करने में कारगर फ्यूल होता है। एथनॉल फ्यूल की खास बात यह है कि यह तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसानों के खेतों से आता है। दरअसल एथनॉल को गन्ने के रस, चुकंदर, सड़े हुए आलू, ज्वार, बांस, मक्का और सड़ी हुई सब्जियों से तैयार किया जाता है। इससे निकलने वाले स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर तैयार होता है एथनॉल। इसी एथनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेकर फरवरी 2023 में सरकार ने E20 फ्यूल योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाया जाता है। यानी 80% पेट्रोल होता है और 20% एथनॉल, जिससे तैयार होने के बाद फ्लेक्स फ्यूल भी कहा जाता है। लेकिन देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ियों में जब से E20 फ्यूल का इस्तेमाल किया है उनकी कार का माइलेज भी घट गया है और इंजन पर भी असर पड़ा है। दावे के अनुसार जो गाड़ियां एथनॉल मिक्स पेट्रोल से प्रभावित हो रही हैं वो अप्रैल 2023 से पहले की बनी है और जिन गाड़ियों में E10 कंप्लायंस इंजन प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अप्रैल 2023 के बाद की सभी गाड़ियों में E20 कंप्लायंस होना आवश्यक है। हमने इस पर आम लोगों के साथ एक्सपर्ट्स की भी राय ली। आइए देखते हैं। एंड यूजर यानी हम और आप जो इस पेट्रोल को ले रहे हैं उनमें से कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी गाड़ी की माइलेज गिर रही है, उनकी शिकायतें हैं कि उनके इंजन पर फर्क पड़ रहा है, खासकर वो गाड़ियां जो 2023 के पहले की बनी हुई हैं जो E20 एनेबल नहीं है। माइलेज वगैरह कोई असर, कोई वैसा चीज नहीं है। अगर वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा, जो आप वॉल्यूम डाल रहे हैं, जो रेशियो आप डाल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर रहेगा कोई माइलेज का असर। अभी तक तो सही चल रहा था, बट जैसे ये E20 फ्यूल डालने लगा मैं तो जर्किंग का इशू आ रहा है, स्टार्ट में इशू आ रहा है, मुझे स्पार्क प्लग चेंज करने पड़ते हैं। तो एथेनॉल इज एन हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल, हाइड्रोस्कोपिक एलिमेंट जो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एक बार अगर वो मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ स्टिक हो जाते हैं। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है पॉल्यूशन कम करना और E20 को बल्कि हमारे विचार से तो और आगे बढ़ना चाहिए। जब एथेनॉल जो आ गया है उसके तहत कोई गाड़ी की शिकायत एज ऑफ नाउ हमें कहीं नहीं मिली जहां पर एथेनॉल से गड़बड़ हुई।